हाय स्टूडेंट। आज हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। दैट मीन्स इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स पोलर फॉर्म। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो तो उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक्चुअली में ये जो x प्लस आई वाई है ये कार्टेशियन फॉर्म भी आप बोल सकते हो, जिसको आप जो है गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, अदरवाइज आर्गन प्लेन में क्या करते हो, डिनोटेट करते हो। इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेते हो और उसको आर्गन प्लेन में एक्स कॉमा वाई करके डिनोटेट करते हो। बट दैट पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉड एंड थीटा। थीटा मीन्स आर्गुमेंट। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस पता हो और उसको आर्गुमेंट पता हो तो उसको आप उसी आर्गन प्लेन में डिनोटेट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ओके, तो हमने इसके पहले आपको आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है। प्लीज़ अगर आपको ना आ रहा हो तो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एग्जाम्पल, दो अलग अलग वीडियो बने हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहले अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप मॉड जेड निकालो। मॉड जेड मीन्स उसका मॉडुलस एंड सेकेंड है उसका आर्गुमेंट निकालो। जेड इज द आर्गुमेंट। ओके, ये देखो यहाँ पे लिख दिया। और फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड जेड ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देयर मॉड जेड इज दिस एंड आर्गुमेंट इज दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे। तो राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मे बी द नंबर इज 1 माइनस आई एंड रूट 3 प्लस आई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, जेड इज इक्वल टू नंबर ले लीजिए। आपको दो चीज़ तो पक्का निकालनी है। कौन कौन सी? अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो मॉड जेड और थीटा, वेयर मॉड जेड इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्गुमेंट। ओके, तो दो चीज़ें पहले आप निकालते हैं। अगर जेड ये है तो उसका मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट आपका 1 है, इमेजनरी पार्ट -1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई इज इमेजनरी पार्ट नॉट आई। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ये √2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y बाई एक्स। दैट मीन्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मॉड लगा देंगे तो आ जाएगा थीटा। ये बट ये थीटा नहीं है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये तो थीटा है। आर्गुमेंट आप क्वाड्रेंट भी देखते हो तो ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 1 पॉजिटिव है और ये तो x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का निगेटिव है, तो इसको बोलेंगे प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। तो दैट मीन्स दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू को आप इस 2 पाई माइनस थीटा से भी निकालते हो, माइनस थीटा से भी निकालते हो। अब देखो मैं एक से निकाल रहा हूँ, पहले तो 2 पाई माइनस थीटा से निकालता हूँ। तो 2 पाई माइनस थीटा से निकालेंगे तो आपका पाई थीटा आया पाई/4। दोनों आंसर सेम इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वैल्यू अलग होती है बट रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। तो ये 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो 7 पाई/4 आएगा। तो 7 पाई/4 आपका आर्गूमेंट आ गया। देखो थीटा एंड आर्गूमेंट में हम कंफ्यूज मत होना। थीटा तो tan इनवर्स से आता है, आर्गूमेंट एक्चुअली में हम यहाँ पे ये जो आपको लिख दे रहे हैं ये समझ के चल रहे हैं कि थीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने इसको थीटा बोला। अगर वो सेकंड का होता तो पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा माइनस पाई या पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, अदरवाइज माइनस थीटा। ओके, ये आपको आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो में दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपने आर्गूमेंट निकाल लिया। 7 पाई/4 आ गया और आपका मॉड जेड आ गया √2। तो आंसर इज √2 कॉस 7 पाई/4 प्लस आई साइन 7 पाई/4। ओके, फॉर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है। दूसरी बात हमने आपको बताई ना, माइनस थीटा भी लिख सकते हो। एक्चुअली में हमने आपको बताया था वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट के, whose value lies between strictly greater than -पाई and less than or equal to पाई। ओके, अब पोलर फॉर्म तब क्या हो जाएगा, √2 वही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो -पाई/4 -पाई/4। आपको हमने बताया था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। देखो ये दो चीज़ आपको याद है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच की बोले तो ये आंसर आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3+1। तो पहले मॉड जेड निकाल लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके बाद किसकी बात करेंगे, मॉडुलस आ गया। आर्गूमेंट क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो वही थीटा हो जाएगा आर्गूमेंट। अगर और किसी कोऑर्डिनेट की बात होती तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। ओके,
अब आप देख लीजिए पोलर फॉर्म ऑफ रूट 3 प्लस आई, आर्गूमेंट थीटा एंड मॉडुलस थीटा की वैल्यू ये सॉल्व करूँगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म। आपसे कह रहा है ना राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट आप तब कर पाओगे जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो तो उसके लिए इसकी वैल्यू रख दो, वैल्यू रख के आपको ये 2 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए एलसीएम लेने के बाद। तो ये आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नीचे रहता है उससे ये कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो गई। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो नीचे का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में माइनस है, अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ 4 2 से कैंसिल 2 आएगा, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही ख़राब सी वैल्यू आ रही है अगर आप ध्यान दो तो। अब इसका सोचो, आप जब थीटा निकालोगे तो दिस अपॉन दिस करोगे। अगर आपको याद है कि 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 की वैल्यू किसकी होती तो अच्छा है, नहीं तो पहला तो कन्फ्यूजन यही आएगा। तो उसके लिए ये तो आपने मॉड जेड निकाल लिया, लेकिन एक हम आपको दूसरे मेथड से करते हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो केवल दिखाने के लिए कि अगर इस तरीके से करोगे तो ये बड़ा सा आएगा। अब इसका मॉड निकालो, मॉड आप निकाल सकते हो आराम से, देख लीजिएगा मॉड की वैल्यू रूट 2 ही आएगी, इसका स्क्वायर करके देख लो सम और फिर रूट लगा लीजिएगा। बट इस दूसरे मेथड से देखिए और फिर आर्गूमेंट भी निकालना तब आंसर आएगा। बट सेकंड मेथड जो लिखा है वही रहने देते हैं। अब देखिए इसके ये जो वैल्यू है अगर पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट देती है तो आपको ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है जस्ट अभी, तो 1 माइनस आई की वैल्यू यहाँ तक वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट वाली वैल्यू से ये निकाला था हमने, तो ये बाहर चला गया था, ये कॉस माइनस हो गया था प्लस। और ये क्या है आपका, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो मॉडुलस एंड आर्गूमेंट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए हमने इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया एक्चुअली में, ये मतलब ये हुआ। अब इसके नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसकी और इसकी वैल्यू ठीक, नीचे वाले का तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ऊपर वाला हमने अभी ऐसे रहने दिया। देखो इसको भी लिख दे रहे हैं, देखो ये लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे -π/4, यहाँ पे -π/3। देखिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग फार्मूला बताते हैं जो आपको आगे भी काम आएगा, और वो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा 1 प्लस आई थीटा 1 आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, केवल ये थीटा बदल रहा है, बाकी आई साइन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे कॉस इंडिपेंडेंट है, केवल थीटा 1 थीटा 2। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। एक्चुअली में ऐसी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर केवल इनका क्या होता है, थीटा ऐड हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब आप इसको वही रिस्पेक्टिव जो भी होता है मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का देख कर सॉल्व करोगे तो साइन ए प्लस बी ये कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से। तो ये फार्मूला अगर याद रखते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो वहाँ पे एक में -π/4 था, एक बार -π/3 था, तो इसी फार्मूले से दोनों ऐड हो गया, इधर भी देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड करोगे तो अब देखो ये ईजी हो गया। ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू तो सॉल्व होकर वो सीधा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, कोई डाउट नहीं रहा। तो ये वाली वैल्यू देखो √2, ये सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कॉस माइनस सीधा सीधा सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन में जो है माइनस बाहर आ जाता है, ये आ जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। नीचे के डिनोमिनेटर आप देख लीजिएगा वो 1 हो जा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे हो ये सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है इस मेथड से। अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम से लर्न कर लीजिए तो आगे भी आपको इजी रहेगी चीज़ें। अब से क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन मॉड जेड जेड प्लस 1 प्लस 2 आई। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करने को एक दो क्वेश्चन देख लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले जेड को आप क्या लेते हो, एक्स प्लस आई वाई, तो जेड ले लो तो मॉडुलस जेड ही आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। नाउ कंपेयर इट, यहाँ रियल पार्ट है, देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा तो उसको आई समझ लीजिए, 0 कोफिशिएंट, रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी से, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और यहाँ पे ये आई का कोफिशिएंट 0 है, आई का कोफिशिएंट वाई प्लस 2 है, तो वाई की वैल्यू -2। अब नेक्स्ट को कंपेयर करो, यहाँ पे y की वैल्यू -2 रखोगे तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। कंपेयर करिए, y की वैल्यू रखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देखो x का इक्वेशन बना, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3/2,
तो अब तक आपने देखा कि y की वैल्यू -2 आ रही थी, y की वैल्यू -2 आ रही थी और x की वैल्यू 3/2 आया। तो नंबर आपका क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -2। पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको सोल्यूशन कैसे करना है, बस कंपेयर करिए, सॉल्व करिए, आंसर लाइए। ओके, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तो थे कुछ आपके पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गूमेंट की बात करेंगे। ये ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं और इस पे डिपेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।